बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गैस का मसला इन सर्दियों में रहेगा, आगे क्या होगा ये मौसमी सूरत हाल पर मुनहसर है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने साफ साफ बता दिया, कहा बरामदी शोबे और निजी बिजली घरों को गैस बंद नहीं करेंगे। गैस का मसला है, those units that are using gas to generate electricity and process steam, उनके लिए बंद नहीं होगा। Those units that are purely बिजली, there will be some curtailment. How much, I don't know, and I don't think nobody knows. It depends on the weather, how it will perform. But maybe worried हूँ कि अक्टूबर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जाएगा, नवंबर ठीक जाएगा, दिसंबर I am concerned, but I am very hopeful that inshallah even in December we will meet the targets that we have on this piece of paper. FBR ने सेल्स टैक्स के इजाफी वसूली के लिए स्टील मसनूआत की वैल्यूएशन बढ़ा दी है। स्टील के मुख्तलिफ मसनूआत की वैल्यूएशन की कीमतों में 9.28% तक का इजाफा कर दिया गया है। FBR ने स्टील बार्स और दीगर लॉन्ग प्रोफाइल की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की वैल्यूएशन 1,40,000 से बढ़ाकर 1,53,000 रुपये फी टन कर दी है। स्टील बेल्ट्स की फराहमी पर वैल्यूएशन 1,25,000 से बढ़ाकर 2,31,000 रुपये कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजे से मुतल्लिक MQM की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वकला को दरख्वास्त कबल समाअत होने पर दलाल देने की हिदायत भी कर दी है। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए, किस मुआवजे की बात कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, हम क्या कर सकते हैं, जाकर मुआवजे की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चलाएँ। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद अली अजीज़ ने कहा है कि नस्ला टावर के मकीन खुदकुशियों की धमकी दे रहे हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मोहम्मद अली अजीज़ का कहना था कि सिंध हुकूमत जल्द मुआवजे का इंतज़ाम करे। वहाँ पे हाल ये है, इस वक्त आप वहाँ पे जाएं, उनसे मिलें तो आपको आइडिया होगा। जैसे मैं जाता हूँ वहाँ पे, बच्चा क्या, लेडीज़ क्या, वो कहते हैं उनका क्या कसूर है मुझे बताएं। वो कहते हैं हम कुछ भी होगा हम ऊपर छलांग मार देंगे। कभी आप महसूस तो करें उनकी दर्द जाके। मैं जो सिर्फ वो मुझे तो आप यकीन करें रात दिन ये डर रहता है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हादसा हो जाए इनसे। इनको मैं यही कहता हूँ कि जाएं, फ़ौरन जाएं, इनको कंपनसेशन दें। वहाँ पे बिजली काट दी है, गैस काट दी है, पानी काट दी है, फिर भी वो उनका क्या कसूर है बेचारों का। उनका ये कसूर है कि इन्होंने वहाँ पे वो नस्ला टावर में क्या फ्लैट ख़रीद लिया, उनका क्या कसूर है। उनके पास तो हर किस्म के डॉक्यूमेंट, रेगुलराइज डॉक्यूमेंट मौजूद है, हर चीज़ से प्रूफ डॉक्यूमेंट मौजूद है। उनका क्या कसूर है? आज क्यों नहीं जाते ये लोग वहाँ पे? सिर्फ ये बातें करते हैं, सिर्फ यही को बस हाँ पैसा, यहाँ पे इनको पैसा देना पड़ रहा है और इनको पैसा मिल नहीं रहा। तो मेरी आज फिर अपील है कि ये जाएं और जाके वहाँ पे लोगों को कंपोजिशन दें पैसा, जिसका जो हिसाब किताब के हिसाब से जो पैसा बनता है वहाँ पे दिया जाए फ़ौरन। सिंध हाई कोर्ट ने मोहाटा पैलेस में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने के हुक्म के खिलाफ एक और अपील मोहाटा पैलेस गैलरी ट्रस्ट और सिंध हुकूमत की अपील के साथ मुंसलिक कर दी है। हाई कोर्ट में मोहाटा पैलेस में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाने के हुक्म के खिलाफ मकीनों की अपील पर समाअत हुई। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोहाटा पैलेस का एरिया एक रिहायशी एरिया है, यहाँ मेडिकल कॉलेज तामीर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको आगाह करें, लांडी रेलवे स्टेशन पर टिकट्स के बावजूद जगह न मिलने पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया है। मुसाफिरों के मुताबिक 16 नंबर का डब्बा ही ट्रेन में नहीं लगाया गया था। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों से मुज़ाकरात के बाद दूसरी ट्रेन में जगह दी गई है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखें, कराची लांडी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर शाम के औकात में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर के लिए वो जब लांडी रेलवे स्टेशन पहुंची है तो वहां से जिन मुसाफिरों ने इस अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में सवार होना था, उनके मुताबिक 16 नंबर का डब्बा था जिसमें उनके टिकट बुक थे, लेकिन 16 नंबर का डब्बा ही ट्रेन में नहीं लगा हुआ था, जिसका उन्होंने
रेलवे ट्रैक पर एहतजाज किया, जिसके बाद रेलवे हुकाम और पुलिस यहाँ तक पहुंची और इन मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन में इनको सीट दिलाई गई और उसके बाद तमाम मुसाफिर लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तकरीबन आधे घंटे से जायद के दौरानी तक इन मुसाफिरों ने लांडी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एहतजाज किया था, तमाम एहतजाज खत्म हो गया और तमाम मुसाफिरों को लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है। ठीक है, तमाम मुसाफिरों को लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। दालों की सप्लाई के मामले पर कराची में यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की होल सेलर्स और रिटेलर्स से मुलाकात हुई। सदर होल सेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को अदायगियों का पाबंद बनाए। गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने दालों की सप्लाई के मामले पर होल सेलर्स और रिटेलर्स के साथ सर जोड़ लिए। मेरिट होटल में होल सेल और ग्रोसरीज एसोसिएशन से मुलाकात में MD यूटिलिटी स्टोर ताहब बिन अजीज और GM मार्स खान ने शिरकत की। होल सेलर्स, रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स भी मुलाकात में शामिल रहे। होल सेलर ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया अदायगियों की यकीन दहानी करवाने में नाकाम है। हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सब्सिडाइज अशिया ही यूटिलिटी स्टोर फरोख्त करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ के लिए बनाया गया था, उसका जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करना चाहिए। इसमें सिर्फ चीनी, आटा, दालें और तेल दिया जाए और एक बच्चों का दूध रखा जाए, ताकि कस्टमर आए तो उनको दूसरी चीज़ें, झाड़ू नहीं लेना है, उसमें दूध पेस्ट नहीं लेना है, वो तो रिलीफ के लिए आ रहा है आपके पास, तो आप कम से कम रिलीफ अनाउंस करें। ये रिलीफ आवाम तक पहुंचता ही कोई नहीं है। होलसेलर का कहना है कि 22 करोड़ की आबादी में 5900 यूटिलिटी स्टोर्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफा करे। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में महंगी ग़िज़ाई अजनास सस्ती ना हो सकें। 2 माह के दौरान मसाला जात की कीमतों में 50% इजाफा हुआ तो वहीं दालें भी 30% तक महंगी हो गईं। मार्केट में होलसेल में 96 रुपये फ़ी किलो पर आने वाली चीनी 100 रुपये से नीचे नहीं आ सकी और ताहाल शहर में चीनी 110 रुपये और इससे ज़ायद पर फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब आटा भी शहरियों की दस्तरस से बाहर होता दिखाई दे रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने कराची के 2 अज़ला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके दौरान दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी ने, जबकि ज़िला बस्ती में लियाकताबाद और हैदरा मेन रूट पर तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ज़िला शुरकी में गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 4, 6 और 7 मस्कन चुरंगी के तरफ दुकानों और होटलों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारों को मिसमार किया गया है। बल्दिया शुरकी में अदालत उज़्मा के अहकामात और कमिश्नर कराची के हिदायत के बावजूद गैर कानूनी इश्तिहारात की भरमार है। शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड और बहादुराबाद समेत हर जगह गैर कानूनी इश्तिहारात से भरी हुई हैं। कहीं फौलादी मटीरियल के बिल बोर्ड इमारतों पर लगे हुए हैं तो कहीं बैनर्स और पोल साइन मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट्स के पोल स्टीमर से भरे हुए हैं। मैं तकरीबन तमाम शाहरों पर ही देखता हूँ, DMC इसके तमाम शाहरों पर लगे हुए मेरे ख्याल में, हसन स्क्वायर पे भी लगे हुए हैं, इधर भी बादाबाद पे भी लगे हुए हैं। अदालती फैसले के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी सूरत एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इदारा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के गैर कानूनी अमल को रोकने में नाकाम दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइट रोशन हो या ना हो, पोल स्टीमर से खाली दिखाई नहीं देते, जबकि स्टीमर गिरने से हादसात के वाकयात भी रुनुमा हो रहे हैं। किसी का कोई इख्तियार नहीं बन सकता, हर इंसान अपना मददगार है। जब कोई चीज़ गिरता है तो उस टाइम में हादसे के मुआवजे पर पेश है ना गवर्नमेंट नज़र आती है। ये बिल्डिंग गिर जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है, मर जाता है आदमी, यही बात है। बल्दिया शर्की में इश्तिहारात की भरमार देखकर ऐसा लगता है कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की मद में बेतहाशा टैक्स वसूली हो रही है, मगर इस मद में सालाना चंद लाख रुपए ही जमा हो रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने कराची के बुनियादी मसाइल हल होने पर पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। बोले 14 साल से सिंध हुकूमत बरसर इक़्तिदार है लेकिन काम होता दिखाई नहीं दिया।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। खुर्रम शेर जमान बोले 14 साल से बरसर इख्तदार पीपल्स पार्टी ने शहर कायद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 9 अरब रुपए शहर कायद पर खर्च किए, जबकि दिसंबर में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को क्या दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची को ग्रीन लाइन दी, जिसकी इनॉग्रेशन वज़ीर आज़म साहब दिसंबर के महीने में पहले हफ्ते के अंदर कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने वाटर बोर्ड का दौरा करके एमडी असदुल्ला से मुलाकात में पानी की मुनसिफाना तकसीम पर शिकवा किया। कहा रिहायशियों के साथ शिकायत लेकर आए हैं। उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड से सवाल किया कि हमें सिंध हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। एमडी ऑफिस के अंदर एमडी साहब मुझे फरमा रहे थे कि आप यहाँ पे मेरे दफ्तर को सिंध हुकूमत के खिलाफ बयान देने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। क्यों नहीं करूँगा मैं इस्तेमाल, में बिल्कुल करूँगा। ये मेरी कौम का पैसा है, ये दफ्तर मेरी कौम का है, यहाँ पे लगा हुआ है 1-1 रुपया टैक्स पेयर्स का है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पीडीएम का अचार बेजायका हो गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू का कहना है कि पार्लियामेंट में वोटिंग में धोखा हुआ। मरदमशुमारी का नुक्ता 60वें नंबर पर रखा गया। सिंध में हमेशा कहा कि हमें कम गिना गया। जनरल उनके 25 लीडर, उनके सरकर्दा रहनुमा आज पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पार्टी फॉर ऑल है। यहाँ तो पाकिस्तान के साथ कभी कभी ये भी बदकिस्मती होती है कि औरतों को कभी कभी वोट देने से रोका जाता है, औरतों को कभी कभी पढ़ने से रोका जाता है। 52% ऑफ पॉपुलेशन को इस तरह से कभी धुतकारा जाता है, लेकिन जबकि वो माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, और माँ न होती तो हम सब न होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ चुका है, वो जल्द जाएंगे। हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया और इंशाअल्लाह ताला ये जल जाएगी। ना हिल ना समझ लोगों का एक मजमा जमा हो गया। फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन। वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है। मैंने अपनी काबीना से हिदायत ली है। कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया, AG 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ। बुलेटिन में अब बात करेंगे डॉलर की। डॉलर की ऊंची उड़ान थम चुकी है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता होकर 174 रुपए से भी नीचे आ गया। डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग गए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 79 पैसे से कम होकर 173 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे सस्ता हो चुका है। AKD ग्रुप चेयरमैन अकील करीम डैडी का कहना है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है तो रुपए की कदर में तेजी से अचार चढ़ाव दुरुस्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 माह का डेटा देखकर फैसले नहीं करना चाहिए। डॉलर जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब स्टेट बैंक के पास इतने अच्छे रिजर्व हैं और इकोनॉमी के सारे ही नंबर अच्छे हैं, और अगर कोई ये कहे कि 1-2 महीने के नंबर पे हम डिपेंड करें तो 36 महीने के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में सही हो जाएगा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये 20 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर 177 रुपए से कम होकर 175 रुपए 80 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 198 रुपए 90 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमराती दिरहम 49 रुपए 45 पैसे पर बरकरार रहा और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 46 रुपए 15 पैसे का हो गया। कराची प्रेस क्लब की जानिब से मारूफ सनतकार अकील करीम और चेयरमैन आबाद मोहसिन शेख खसानी के एजाज़ में तकरीब हुई, जिसमें इन्हें कराची प्रेस क्लब की एजाज़ी रुकनियत भी दी गई।
मारूफ ताजिर अकील करीम डैडी और चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कराची प्रेस क्लब के ताहयात एजाजी मेंबर बन गए। प्रेस क्लब में दोनों मारूफ शख्सियात के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रेस क्लब की एजाजी रुकनियत पेश की। अकील करीम डैडी ने ताहयात एजाजी मेंबरशिप देने पर कराची प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि इतने अरसे से मैं यहाँ मिलना जुलना सबसे ही है माशाअल्लाह, और आज मैं हकदार बना आपकी मेंबरशिप का, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। वैसे तो मैंने ऑनररी डिग्रियां मैंने काफ़ी ली हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन इसकी जितनी मुझे खुशी है शायद वो पहले कभी भी नहीं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना था कि वो कराची प्रेस क्लब को अपना घर समझते हैं और सहाफ़ियों और कराची प्रेस क्लब को हमेशा सपोर्ट करने की सोच रखते हैं। एक एजाज़ी रुकनियत देना हमारे लिए एक ऑनर की बात है, और मैं कहता हूं कि मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं पूरी टीम का, आप सब का, और इसी तरह एक बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ होगी। हम चीज़ें मिलके कोशिश करेंगे इश्यूज़ को एड्रेस करने की, और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है हमें पता है सहाफ़ियों के जिस तरीके से है, तो हम किस तरह उससे बेहतर कर सकते हैं। अकील करीम डैडी और मोहसिन शेखानी ने कराची के सहाफ़ियों के मसाइल ख़ुसूसन रिहाइश से मुतल्लिक मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर में आलूदगी का सिलसिला बरकरार है। डॉक्टर्स ने शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा दिया। मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम के मास्क दस्तयाब हैं। आलूदा हवा के ढेरे शहरी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद शहरियों को आलूदगी से महफूज रखने वाले मास्क की तलाश। जी हाँ, मैं बेसिकली इसकी पोल्यूशन की वजह से ही गला ख़राब होना और ये इफेक्ट ज़्यादा होता है, गले पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से इसीलिए मास्क लेने आया था मैं भी यहाँ। दुकानदारों के मुताबिक आलूदगी से बचाव के लिए मार्केट में कोरियन मास्क दस्तयाब हैं, जिसकी बनावट आम मास्क से अलग है। नहीं, ये आता है 50 रुपए का हम बेचते हैं, 60 रुपए का। ज़्यादातर लोग क्या है कि ना ये लेते हैं, क्योंकि जो डस्ट होता है और जो पोल्यूशन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, इसलिए ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं और यूज़ भी यही करते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला सर्जिकल मास्क आपको आलूदगी से नहीं बचाता। सांस की बीमारियों से महफूज रहना है तो ऐसा मास्क इस्तेमाल करें जिससे आपकी नाक और मुंह आलूदा हवा से मुकम्मल महफूज रह सकें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।